पे भी नज़र डालते हैं और आशीषा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्निंग स्पेसिफिक, नॉन अर्निंग स्पेसिफिक दोनों ही ब्रोकरेज आशीषा के पास हैं। तो आज क्या लिस्ट है आपके पास आशीषा? बिल्कुल शरद, सबसे पहले एबीबी से शुरुआत करते हैं। कल के सत्र में करीब 5-5.5% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ था। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी कमज़ोर थी। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन पहले 6,700 का लक्ष्य था, वो अब घटाकर केवल 6,000 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने कर दिया है। उनका मानना है कि पिछले तिमाही में जो वीकनेस दिखी और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री कमज़ोर रही, वो अगले कुछ क्वार्टर्स तक कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है, जिसके चलते उन्होंने कैलेंडर ईयर 25, 26 और 27 के लिए अपने एस्टिमेट्स भी घटाए हैं। तो इस रिपोर्ट के चलते, और याद रखें स्टॉक में ऑलरेडी कल 5.5% की भारी गिरावट दिखी थी। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस पर नोवामा की रिपोर्ट आई है, जहां उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार, पहले 630 का लक्ष्य था, अब घटाकर 600 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य कर दिया है। उनका मानना है कि ग्रोथ पिछले तिमाही में काफ़ी कमज़ोर था, क्रेडिट कॉस्ट हायर साइड पे थे, जिसके चलते नतीजे काफ़ी कमज़ोर रहे, लेकिन उनको मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी काफ़ी अनफेवरेबल है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस पर यह रिपोर्ट 630 से लक्ष्य घटाकर अब 600 रुपये प्रति शेयर का कर दिया है। इसके अलावा एस्कॉट्स कुबोटा पर रिपोर्ट आई है नोवामा की, जहां पर उन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को। पहले खरीदारी की राय दी थी, अब होल्ड की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस 3,600 रुपये प्रति शेयर का दिया है। उनका मानना है कि पहली तिमाही के नतीजे थोड़े से म्यूटेड थे और कंटिन्यूड प्रेशर अगले कुछ क्वार्टर्स में नज़र आ सकता है। मैरिको की बात करेंगे, एंटीक ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 863 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य। यहाँ पर याद रखें नतीजे काफ़ी अच्छे थे, रेजिलियंट परफॉर्मेंस था और उनका मानना है कि अच्छा परफॉर्मेंस अगले कुछ क्वार्टर्स तक सस्टेन होता हुआ भी नजर आ सकता है। लास्ट में LIC हाउसिंग फाइनेंस पर अवेंडस की भी रिपोर्ट है। उन्होंने 606 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि 7% का लोन ग्रोथ कंपनी कुछ अगले क्वार्टर्स तक रिपोर्ट कर पाएगी। तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर और उसके दम पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, जिसके दम पर आज फोकस में रहेंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे ब्रोकरेज समय बताने के लिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस, कल ये स्टॉक में तेजी हमने देखी थी। इनफैक्ट कल LIC हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट से बातचीत भी हुई हमारी, और लोन की अगर बात करें, कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स पर कंसर्न ज़रूर नजर आए थे। हालांकि रेवेन्यू की फ्रंट पर इजाफा देखने को मिला था। करीब 4% की तेज़ी के साथ कल LIC हाउसिंग फाइनेंस के चार्ट्स में हमने मजबूती देखी। ब्रोकरेजेस की अगर माने तो यहाँ पर पोजीशन जो है होल्ड की, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है तो बरकरार रखने की राय आती हुई देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 4.25% की तेज़ी हमारे एक्सपर्ट से लगातार हम व्यू पॉइंट्स तो ले ही रहे हैं उनके, और इसी कड़ी में एक और एक्सपर्ट जो है हमारे ऐड हुए हैं, राज व्यास है अब हमारे साथ, उनका भी स्वागत करते हैं। राज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। एक तो LIC हाउसिंग फाइनेंस से ही शुरुआत करेंगे। देखिए वॉच आउट कर रहे थे स्टॉक को, क्योंकि सालाना आधार पर 5% की ग्रोथ इनके प्रॉफिट में देखने को मिली, एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट था। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं, और इसके अलावा बाजार पर आज के लिए आपका फंडामेंटल टेक क्या है? पहले तो गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अगर हम LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो जो नंबर्स थे वो जो तकरीबन जो एक्सपेक्टेशंस जो था हमारा उससे थोड़ा कम था, बट ऐसा कुछ मेजर कंसर्न नहीं हमें अभी दिख रहा है। निम्स पे डेफिनेटली जो प्रेशर है वो हमें लगता है कि आगे के एक क्वार्टर में हमें शायद तक हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि थोड़ा जो रेट कट का बेनिफिट जो कस्टमर्स को मिलना चाहिए वो मुझे हमें लगता है कि एक से 2 क्वार्टर तक आगे पोस्टपोन हो चुका है। तो इसके चलते जो निम्स पे प्रेशर है और वो हमें ये क्वार्टर में हमें दिखाई दे रहा है। एंड अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो वैल्यूएशंस काफ़ी रीजनेबल लेवल्स पर है अभी, और वो काफ़ी स्टॉक को आगे चल के आगे अपसाइड के लिए वो सपोर्ट कर रहा है, मतलब आगे चल के जाने के लिए। तो वैल्यूएशंस फ्रंट पे हमें काफ़ी कंफर्ट दिख रहा है, बट जो निम्स प्रेशर है वो हमें आगे के 1 या 2 क्वार्टर में हमें देखने को मिल सकता है। रही बात ओवरऑल मार्केट की, तो अगर हम देखेंगे साल के शुरुआत में ईयर टू डेट बेसिस पे, तो निफ्टी ने ऑलरेडी बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं, और निफ्टी मार्केट ने काफ़ी हद तक जो नेगेटिव चीज़ें थी उसको डाइजेस्ट कर ली है।
तो जो केओस है वो एक नया नॉर्म बन चुका है एंड डेफिनेटली मोर जो क्लैरिटी है हमें वो सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में देखने को मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ यूएस ट्रेड का जो नेगोशिएशंस क्या होता है और जो जैसे कि कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि वो एडिशनल टैरिफ बढ़ाएंगे तो उसके चलते क्या होगी उसकी हमें देखना होगा बट वैल्यूएशन फ्रंट पर हम देखेंगे तो वो काफ़ी रीजनेबल लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी जो अभी 22 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है वो 1 ईयर फॉरवर्ड में 17.7 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप्स की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल लेवल्स पे दिख रहा है तो ओवरऑल जो मार्केट का सेटअप है वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बेसिस पे काफी अच्छा लग रहा है स्पेशली विद क्लैरिटी ऑन सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त बट नियर टर्म में बेसिस ये जो टैरिफ के जो कमेंट्स और कमेंट्री आते हैं उसके चलते मार्केट थोड़े वोलेटाइल रह सकता है तो टेक्निकली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो जब तक मार्केट 23,800 के लेवल्स पे के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करेंगे और मेजरली फोकस है हमारा डोमेस्टिक थीम्स पे जैसे हम आगे पहले भी बोलते आए हैं गिरावट में खरीदारी की रणनीति डोमेस्टिक थीम्स पर है फोकस। एक छोटे